पहुंच सके। इस वर्ष को दोबारा फिर पढ़ेंगे। इसलिए व्यवस्था मस्जिद तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। व्यवस्था जो है, यदि व्यवस्था बुरी नहीं है, यदि व्यवस्था ना होती तो मसीह तक कभी भी मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी मददगार साबित हुई, हमारी टीचर साबित हुई है। लेकिन अब जब पहुंच गए हैं तब आगे क्लियर होता है कि मसला क्या है, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। नंबर एक वो हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से, शरा से नहीं, विश्वास से धर्मी ठहरे। आगे की वर्ष हीरो है जी। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। हालेलुया। जब विश्वास आ चुका तब हम शिक्षक के अधीन, अब जो शरा के अधीन है, लिखा पाप के अधीन है। यहूदी किसके अधीन है? क्योंकि शरा बताती तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी, माफ नहीं करेगी। तो अब क्या लिखा है कि जब वो आ गया है जिसकी पहचान करवाने के लिए शरा दी गई थी, तो अब हम उसके बंधन से आजाद हो गए। अब जो शरा को लेकर चलता है वो फिर मसीह को जानता ही, क्योंकि शरा का काम था मसीह तक पहुंचा देना। अब जब जहां तक पहुंचना था वो मिल गया, अब टीचर का काम, टीचर से तो पढ़ा, टीचर ने पढ़ा दिया। उसने साइंस हम सीखना चाहते थे, उसने साइंस की किताबें हमें पढ़ा दी। उसके बाद हमने पीएचडी कर ली, उसके बाद साइंटिस्ट बन गए। तो बाद में शिक्षक के पास जाते हैं ना रोज, क्या जी थोड़ा और दस दो जी पुरानियां गल्लां। कब कोई गया है जी कभी बाद में टीचर से? वो तो जब जो मिल गया है ना, उसमें और खोजी बनेगा कि उसकी गहराई तक में, और टीचर का काम खत्म हो गया है। हालेलुया। टीचर का भी कोई काम, तो शरा जो थी वो टीचर करके दी गई थी मसीह की पहचान करवाने के लिए। और जब मसीह की पहचान करवा दी तो पता चल गया कि यही था वो मंजिल जहां तक शरा ने पहुंचाना था। अब शरा का काम बिल्कुल बीच में से, अब किसी मसीही इंसान के जीवन पर शरा का कोई भी हुक्म लागू नहीं। अपनी आंखें बंद करें, सिरों को उठाएं, दुआ करें। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद। तेरे पाक रूह की मदद से खुदावंद इंसान चाहे तो सीख सकता है। यदि वो तेरे पाक रूह की मदद ना ले खुदावंद, तो सचमुच जहां तक हमने जाना है तेरी किसी भी बात को इंसान समझ नहीं सकता। यदि इंसान अपनी बुद्धि से चाहे तो तुझे समझ नहीं सकता। यदि अपनी बुद्धि को जीरो करके तेरी बुद्धि को मांगे तो सचमुच जो भी वो करेगा वो सफल होगा। अपने अंदर के ज्ञान को जिस पर उसे घमंड है, जितनी देर बाहर निकाल कर तेरे ज्ञान को अपने भीतर नहीं लेता है, उतनी देर जो भी करेगा वो व्यर्थ है। तो तेरे कलाम ने आज हमें सिखाया है खुदावंद, तेरे बंदे सुलेमान ने बुद्धि और समझ को मांगा, उसने अपनी जिंदगी का हर फैसला तेरे तख्त के आगे रख दिया, जो हमें कलाम बताता है। हम भी खुदावंद अपनी जिंदगी में फैसला लें और उस बीते हुए उस पाठ से हम सीखें खुदावंद। उस इंसान ने जब वो वर्तमान में था तो जैसा फैसला उसने लिया, वैसा फैसला आज तेरे पाक रूह की अगुवाई में भी लोग ले सकते। उस वक्त पाक रूह इस तरह कार्य नहीं करता था जैसे आज हमारे भीतर बैठकर करता है खुदा। बिना पाक रूह के भी उसने इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन हम पाक रूह पाकर भी ऐसा फैसला ना ले सके, इसलिए हम पर शर्म है। सो पिता हमें पाक रूह की अगुवाई में चलना सिखा, ताकि हम भी ऐसे फैसले ले सके जिनसे तेरा मन खुश हो खुदावन, और हर फैसला तेरे तख्त के आगे रख सके। तो दया कर एक एक जिंदगी में जो तेरे कलाम का बीज बोया गया, आने वाले समय में खुदावन फल लाए, 100 गुना फल लाए। हर एक जिंदगी
तेरे मकसद तक पहुंचे खुदावंद, तेरी बादशाहत के अधिकारी। हमारी इस दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबके साथ हो।